कक्षा 11 में हिंदी का पहला पाठ आपको पढ़ाएंगे, जो कि कबीरदास जी का है। इनकी रचना है साखी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला पाठ आपका है संत कबीरदास। इनकी रचना है साखी पदावली। तो आज हम आपको साखी पढ़ाते हैं, ठीक है। बलिहारी गुरु आपणे देवहारी कह बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उन गुरु की या उन भगवान की दिन में कई बार वंदना करता हूँ या कई बार उनके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, अर्थात कि मतलब जीवात्मा से परमात्मा में लीन होने में या ज्ञान प्राप्त करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। अगला है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन आनत उदाड़िया, अनंत दिखलावा हार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, जो हमारे गुरु हैं, उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पे अनंत उपकार किया है और उन्होंने मेरे नेत्रों को खोला, अर्थात जो हमारे नेत्रों पे मोह माया रूपी जो पर्दा है उसको हटा दिया और अनंत दिखावा, और उन्होंने मुझे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि हमारे गुरु ने हमारे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं और उन्होंने हमारे नेत्रों के ऊपर जो मोह माया रूपी जो पर्दा था उसको हटा करके अपना दर्शन दिया या मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराई। अगला है दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया दिखावना, बहुरी नावे हट। घट माने होता है कभी न घटने वाली, और बिसावना मतलब होता है क्रय विक्रय, यानी कि इस संसार रूपी बाजार में आने जाने, मतलब आना जाना, जो ये जो क्रय विक्रय है, मनुष्य जो है संसार में जन्म लेता है फिर आता है जाता है, तो वही उनका यहाँ पे इसी बात पे कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, यानी कि इस मोह माया रूपी संसार, ये जो मोह माया रूपी जो संसार है, ये संसार रूपी दीपक में मुझे कभी न घटने वाली प्रेम रूपी बाती दी है, और जो क्या है, जो बाती कभी भी समाप्त नहीं होगी, और पूरा किया बिसावना, बहुरी नावे हट। और अब इस संसार में मुझे क्रय विक्रय करने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अगला है आपका बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर में हम डूबने वाले थे, लेकिन जो हमारे गुरु का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, या जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया या जब मैंने उस प्रकाश को देखा, तो इस संसार रूपी भवसागर में क्या देखा कि हमारी जो ये नाव है एकदम क्या है, जर्जर अवस्था में है, यानी कि एकदम टूटने की स्थिति में है। तो जब हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी जब हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दिखा, तो उस नाव से हम हटके अलग खड़े हो गए, जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो गई था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और तो उन्होंने क्या किया, इस संसार रूपी भवसागर से उनको मुक्ति मिल गई। अगला है आपका चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन कोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने भगवान, अपने गुरु या जो हमारे इष्ट देवता हैं, हमें सिर्फ उन्हीं की चिंता करनी चाहिए। किसी दूसरे की चिंता करने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। जे कुछ चितवे राम बिन कोई काल के पास। और जो यदि कोई किसी दूसरे चीज की चिंता करता है या किसी अन्य की चिंता करता है, तो वो क्या है, काल के पास जाता है, यानी कि उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, ना वो कभी जीवात्मा से परमात्मा में विलीन हो पाएगा। अगला है आपका तू करता तू भया, मुख में रही न हूं, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जिस देखो तितु। बारी फेरी का मतलब है जन्म मृत्यु का चक्र। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, यानी कि मैं भगवान का स्मरण करते करते मैं क्या हूं, मैं नहीं रह गया।
कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने भगवान का स्मरण करना शुरू किया या जब मैंने भगवान का भजन करना शुरू किया, उनकी पूजा करना शुरू की, उनमें ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो मैं जो हूँ मैं नहीं रह गया। मैं का अर्थात मेरे अंदर जो अहंकार था, जो मेरे अंदर अहम की भावना थी, वो सब क्या हुई, समाप्त हो गई और बारी फेरी बल गई। जिद देखो तो मैं, और ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे मैं मुक्त हो गया। और जिद देखो चित्त, और अब मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे वही परमात्मा परम ब्रह्म ही दिखलाई देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको, क्या कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते करते मैं क्या हो गया, उसी में लीन हो गया और मुझ में रहना हूँ, यानी कि मुझ में अब कोई अहंकार नहीं रह गया है। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी बल गई का मतलब है जन्म मृत्यु का चक्र, यानी अब मैं इस संसार में जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इससे मैं मुक्त हो गया हूँ और अब मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। अगला है आपका, कबीर सूता क्या करे, काहे न देख जाग, जाके संग बिछौनिया काहे के संग लाग। अब कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सूता यानी सोना, सोना यानी कि मोह माया रूपी निद्रा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस मोह माया रूपी निद्रा में क्यों सो रहा है। काहे न देख जाग, जागने का मतलब है कि ये जो भ्रम है, जागने का तात्पर्य यहाँ पे भ्रम से है, तो मतलब जागो, इस भ्रम को दूर करो। कहते हैं कि इस मोह, हे मनुष्य, इस मोह माया रूपी निद्रा से जागो और इस भ्रम को दूर करो। जाके संग बिछोड़िया तह के संग लाग, जिस बिछोड़िया यानी जिस परमात्मा को तू छोड़ के आया है, ठीक है, जिस परमात्मा को तू छोड़ के आया है उस परमात्मा को पुनः पाने का प्रयास कर। अगला है आपका, कैसो कई कई कूकिए ना सोइए ऐसरा, रात दिवस से कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशव, केशव यानी कि कृष्ण अर्थात भगवान परमात्मा, आप कुछ भी कह सकते हैं। केशव कहीं कहीं कूकिए ना सोइए ऐसा, यानी कि यदि आप परमात्मा का, भगवान का लगातार अगर स्मरण करते हैं, कोयल की मीठी आवाज से तात्पर्य है अगर आप अच्छे मन से, अच्छे विचारों से भगवान का स्मरण करते हैं तो कभी ना कभी वो आपकी पुकार अवश्य सुन लेंगे। रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, यानी कि रात दिवस यानी कि रात दिन, अगर हर समय हर पल यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो उनकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आगे है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कौ संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु का घर, घर से तात्पर्य उनको पाने से है। तो जो गुरु हैं, जो परमात्मा है, उनको पाना क्या है, बहुत ही कठिन है। विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ बहुमार का मतलब है कि उस मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार, तो हे संतों, कैसे आप लोग पाएंगे उन परमात्मा को, क्योंकि उनके दर्शन करना बहुत ही कठिन है। अगला है आपका, यो तन जालो मासी करो लिखो राम के नाम, लेखनी करो कलंक की लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पे जो है कबीरदास जी अपने आप को एक विरहणी के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ पे आपका प्रसंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अपने आप को एक विरहणी के रूप में व्यक्त करते हैं। और क्या कहते हैं कि यह तन जलो मासी करो, मासी मने होता है स्याही, तो कहते हैं कि मैं अपने आप को जला करके क्या कर लूंगी, स्याही बना लूंगी, और लेखनी करूँ कलम की, और ये जो हमारी अस्थियां हैं उसको कलम बना लूंगी, और राम का नाम लिख के उसको राम के पास भेजूंगी। अर्थात कबीरदास जो बिरहणी के रूप में मतलब कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इस जीवात्मा, मतलब ये जो हमारा जीवन है, ये जो जीवात्मा है, इससे हमें मुक्ति दिला दो, वरना मैं अपने आप को जला करके उसकी स्याही बनाकर, अपने शरीर की अस्थियों के कलम बनाकर उससे राम का नाम लिख के आपके पास भेजूंगी। अगला है, कै बिरहन को नीच दे, नीच माने होता है मृत्यु। कै बिरहन के नीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाछड़ा मुंह पे सहाना जाए।
अब कबीर दास रूपी जो विरहिणी है, कबीर दास जी ने अपने आप को यहाँ क्या व्यक्त किया है, विरहिणी के रूप में व्यक्त किया है। तो कहते हैं कि मैं यानी मैं जो दुखी हूँ, मैं जो दुखी हूँ, या तो हे भगवान, या तो मुझे मृत्यु दीजिए, या तो अपने दर्शन दिखाइए। ये जो 8 पहर की व्याकुलता है, 8 पहर का ये जो दुख है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगला है आपका, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमाइया राम रहा, दूजा कहाँ समाये। कबीर दास जी कहते हैं, एक मतलब विरहिणी के रूप में या एक वियोगिता के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने एक सुहागिन स्त्री की तरह अपने आप को व्यक्त करते हुए कहते हैं अपने ईश्वर से, अपने गुरु से कि हे भगवान, मैंने अपनी मांग में मतलब प्रेम रूपी ये जो सिंदूर है, मैंने अपनी मांग में भर लिया है, और काजल दिया ना जाए। और इस जगह पे कोई काजल का तात्पर्य आपका यहाँ पे विषय वासना से है। तो कहते हैं कि जो मैंने प्रेम रूपी, आपका ये जो प्रेम रूपी सिंदूर मैंने अपने मांग में सजाया है, उस जगह पे कोई भी विषय वासना रूपी काजल नहीं लगाया जा सकता है। नैनो रमैया राम रहा, दूजा कहाँ समाये। और कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो सिर्फ भगवान ही है, तो उसमें जो है किसी दूसरे के समाने का कोई अर्थ नहीं रहता था। तो मेरे नेत्रों में तो सिर्फ भगवान ही बसे हुए हैं, वहां पे कोई दूसरा नहीं बस सकता है। अगला है आपका, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजय सुनि सितरगण माय। नीपजय मने होता है उत्पन्न होना, और सितर मने होता है शून्य अवस्था। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो आप जानते हैं कि मोती जो है समुद्र में सीप में होता है, और सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तभी मोती बनता है। तो उसी बात से कहे हैं कि ये जो मुक्ति रूपी मोती है, ठीक है ना, ये जो मुक्ति रूपी मोती है, इसके लिए ना तो किसी समुद्र की आवश्यकता है, ना तो किसी सीप की आवश्यकता है, और ना ही किसी स्वाति नक्षत्र की आवश्यकता है। यह मोती क्या है, शून्य अवस्था में ही, ब्रह्मरंध्र में ही उत्पन्न हो सकता है। यदि आपने भगवान का स्मरण कर लिया है, भगवान को यदि आपने पा लिया है, तो ये जो मुक्ति रूपी मोती है, ये शून्य अवस्था में ही पैदा हो जाएगा। इसके लिए ना ही तो सागर की आवश्यकता है, ना ही सीप की आवश्यकता है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की आवश्यकता है। अगला है आपका, पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है, ठीक है, इस जीवात्मा है, ये जब परमात्मा में लीन होके जब ऊपर पहुंचता है तो पिंड रहा परदेश, और ये शरीर क्या है, इस शरीर को जो है यहीं पे छोड़ के चला जाता है। और जब मनुष्य रूपी पक्षी आकाश में या ब्रह्म स्वरूप, या जब ब्रह्म के दर्शन होते हैं, या जब भगवान में जब वो लीन हो जाता है, तो वो क्या करता है, चोंच का तात्पर्य यहाँ पे इंद्रियों से है। तो बिना इंद्रियों के वो क्या करता है, भगवान रूपी रस का क्या करता है, रसपान करता है। यानी बिना इंद्रियों के ही उसको जो है हर चीज की मतलब उसको जो है तृप्ति हो जाती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो मुंह की आवश्यकता होती है, नाक से सूंघते हैं, जीभ से किसी चीज का स्वाद हम जानते हैं। तो उसी तरह से यानी कि जब मनुष्य अपने इस शरीर को यहाँ पे छोड़ के जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो उसको मतलब किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना इंद्रियों के ही जो है भगवान के पास हर चीज को जो है वो समझने लगता है, या जैसे उसने जो भगवान रूपी रस होता है उसका जो है वो रसपान करता है, उसे किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है आपका, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया यानी कि इस शरीर रूपी पिंजड़े में, ठीक है ना, इस शरीर रूपी पिंजड़े में जब प्रेम रूपी प्रकाश होता है, ठीक है ना, शरीर रूपी पिंजड़े में जब प्रेम रूपी प्रकाश होता है तो अंदर क्या है, एक भव्य सा प्रकाश होता है, और मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटे बास। और क्या होता है,
कि जब ऐसा लगता है कि जब आदमी बोलता है तो उसकी वाणी इतनी मीठी लगती है, या ऐसे लगता है कि जैसे क्या है, उसकी बातें एकदम कस्तूरी की तरह महकती हुई लगती हैं। तो जब इस शरीर रूपी पिंजरे में जब परमात्मा रूपी जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसकी वाणी क्या है, एकदम मधुर सुनाई देती है, मीठी सुनाई देती है, और कैसे लगता है कि सुगंधित सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि चारों तरफ क्या है, कस्तूरी ही कस्तूरी महक रही हो। आगे है आपका, नैना अंतरी आव तू ज्यों ही नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तू देखन देव। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तू मेरे अंदर इस तरह समा जा कि मैं जब अपने पलकें बंद करूं तो मुझे तू ही दिखाई दे। कहते हैं कबीरदास जी कि हे प्रभु, आप मेरे मन में इस तरह से समा जाइए कि जब मैं अपने पलकों को बंद करूं तो मुझे आप ही दिखाई दे, और मैं आपको देखूं और आप मुझे देखें। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि ना आप किसी को देखें, ना आपको कोई देख सके। आप मेरे नेत्र में समाइए, मैं आपको देखूं और आप मुझे देखें। अगला है आपका, कबीर हरि रस पियो बाकी रही न था, पाका कलश कुमार का बौरी चढ़ाई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था। कहते हैं कि मैंने भगवान का प्रेम रूपी जो रस है वो इस तरह जो है, मतलब मैंने उसका इस तरह रसपान कर दिया है कि इस संसार रूपी विषय वासना रूपी की प्यास मुझे बिल्कुल भी नहीं रह गई। मतलब कि ये जो भगवान रूपी जब वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि मुझे इस संसार रूपी विषय वासना की कोई भी प्यास नहीं रह जाती है, कोई भी तृष्णा मुझे नहीं रह जाती है। पका कलश कुमार का ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो कुमार होता है, जो कुमार का घड़ा अगर पक जाता है तो पके हुए घड़े को दोबारा चाक पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे वही कहते हैं कि अगर मैंने भगवान का रसपान इस प्रकार से कर लिया है कि मुझे संसार रूपी विषय वासना की कोई भी प्यास नहीं रह गई है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुमार का कलश पक जाने के बाद उसे दोबारा चाक पे रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है आपका, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद सवानी शब्द में तो कल हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने मतलब परमात्मा को हेरते मतलब खोजते खोजते, उसको ढूंढते ढूंढते मैं क्या हुआ, मैं खुद ही खो गया हूँ। यानी मैं परमात्मा में इतना मैं लीन हो गया कि मैं क्या हूँ, खुद ही कहीं खो गया हूँ, मैं रहा ही नहीं। जिस प्रकार से समुद्र में यदि कोई एक बूंद उसमें पड़ जाती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, या उस बूंद को क्या ढूंढा जा सकता है, नहीं। तो उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मतलब परमात्मा का स्मरण करते करते मैं खुद ही परमात्मा में लीन हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में कोई एक बूंद पड़ जाए तो उसका अस्तित्व क्या है, समाप्त हो जाता है, वो भी उसी समुद्र में मिल जाती है, और उसको ढूंढना क्या होता है, असंभव होता है, वो बूंद आपको दोबारा नहीं मिल सकती है। अगला है, कबीर यो घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारी हाथ करी तो बैठे घर माई। कबीरदास जी कहते हैं ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो परमात्मा को प्राप्त करने के जो हमारी लग्न है, ये इतनी मतलब सरल नहीं है कि जैसे आप बस चल दिए किसी रिश्तेदार के, खाला के घर से तात्पर्य है रिश्तेदार के घर, खाला मौसी होता है, लेकिन आप खाला के घर का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं हुआ कि कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है कि आप बस जैसे उठे और किसी रिश्तेदार के घर जाके चले गए, नहीं। परमात्मा को पाना इतना सरल नहीं है। शीश उतारी हाथ करी तो बैठे घर माही, यानी परमात्मा को पाने के लिए अपने सर को काट के हथेली पे रख देना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात परमात्मा को पाना इतना सरल नहीं होता है कि जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर आराम से चले गए। परमात्मा को पाना बहुत ही कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत लीन होना पड़ता है, यही इनका कहने का तात्पर्य है। अगला है आपका, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, समनियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर मैं की भावना थी, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और अब क्या है,
मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। अब क्या है, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से ये जो अंधकार है, ये जो संसार में मोह माया रूपी अंधकार है, ये सब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का सारा अंधकार समाप्त हो गया। इसके साथ ही आपका पाठ आज ये समाप्त होता है। अगला आपका इसमें कबीरदास जी की जो है पदावली है, ये अगले पार्ट में आपको। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.